हेलो एवरीवन, माय नेम इज सौरभ कुमार। आई टीच इन क्लास 5 में एंड आज हम लोग एनसीईआरटी क्लास 5 चैप्टर 7 क्राइंग इंग्लिश का एक्सप्लेनेशन एंड क्वेश्चन आंसर करेंगे। जैसे कि मैंने आपके लिए एनसीईआरटी क्लास 5 चैप्टर 1 चैप्टर 2 चैप्टर 3 चैप्टर 4 चैप्टर 5 चैप्टर 6 तक का पूरी अच्छी तरीके से इंग्लिश का एक्सप्लेनेशन एंड क्वेश्चन आंसर वीडियो बना दिया हूँ। अगर आपने नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप जाकर के देख लीजिएगा। तो चलिए आज हम लोग अपना एनसीईआरटी क्लास 5 चैप्टर 7 क्राइंग चैप्टर इंग्लिश का एक्सप्लेनेशन करते हैं और क्वेश्चन आंसर भी करेंगे। तो क्राइंग जो है एक इमोशन है। क्या इमोशन है? रोना इमोशन है, ठीक है। तो ये चैप्टर क्राइंग क्यों है, पढ़ेंगे तो भी तो समझ आएगा। चलो समझते हैं। रीड एंड एंजॉय, आपको पढ़ना है और एंजॉय करना है इस कहानी का, ठीक है। क्राइंग ओनली अ लिटिल बिट इज नो यूज, यू मस्ट क्राई अंटिल योर पिलो इज सोक्ड। क्राइंग ओनली अ लिटिल बिट इज नो यूज, जो क्राइंग है, जो आप रोते हैं तो आपको मतलब थोड़ा सा रो करके उसका कोई फ़ायदा नहीं है। आप थोड़ा सा रो लिए तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। आप इतना रोइए जब तक कि आपका जो पिलो है, तकिया, वो भीग ना जाए। आप इतना कस कस के रोइए कि आपका पिलो भीग जाए, ठीक है। देन यू कैन जंप इन द शावर एंड स्प्लैश स्प्लैश स्प्लैश। और आप जंप कीजिए शावर पे, मतलब शावर के ऊपर पे जंप नहीं करना है, मतलब नहाना आपको जा करके कूदते हुए जाना है और स्प्लैश स्प्लैश करके नहा लेना है। एंड देन आगे, वाह अच्छे से नहा भी लेता है सब। देन यू कैन थ्रो ओपन योर विंडो, जब आप अपना नहा करके फ्रेश हो करके अपना विंडो खोलिए एंड हा और फिर हंसिए हा। एंड इफ पीपल से हे व्हाट्स गोइंग ऑन अप देयर, और पीपल अगर लोग का तो पूछना है कुछ काम, कोई कुछ भी रहे, हंसो रो गाओ खाओ जो भी कर रहे हो, तो अगर वो लोग पूछते हैं कि ये है तुम क्या कर रहे हो वहाँ पे, तो हा सिंग बैक हैप्पीनेस वाज हाइडिंग इन द लास्ट टीयर। तुम हंसते हुए बोलो हैप्पीनेस वाज हिडिंग इन द लास्ट ईयर, जो खुशी थी वो मेरे लास्ट आंसू में छुपी हुई थी। आई वेप्ट इट हा, और मैंने उसे बहा दिया हा। ऐसे हंसते हुए उसे उन्हें बोल दो, ठीक है। तो इस कहानी को किसने लिखा, इस पोएम को किसने लिखा? गैनवे ने। तो मेरी तरफ से उनको बहुत बहुत थैंक यू, क्योंकि उन्होंने एक ऐसा इमोशन बताया कि आपको थोड़ा सा नहीं रोना, आपको बहुत अच्छे से रोना, एकदम पिलो सुखा भिंगा देना है। और उसके बाद आपको नहाना है और विंडो खोलना है और हंसना है। और अगर लोग पूछते हैं कि आप क्या कर रहे हो, ऐसे खिड़की पे हंस रहे हो, तो ऐसा क्यों कर रहे हो, तो आपको हंसते हुए बोलना है हैप्पीनेस इज द हाइडिंग माई लास्ट टीयर, हीडिंग हैप्पीनेस वाज हीडिंग इन द लास्ट ईयर, जो खुशी थी वो मेरे लास्ट आंसू में छुपी हुई थी। लास्ट आंसू में मतलब अंतिम आंसू में छुपी हुई थी, मैंने उसे बहा दिया हा, ऐसे कहते हुए आप उन्हें बोल दो। अब न्यू वर्ड्स क्या है वो भी देख लेते हैं। न्यू वर्ड सोक्ड, कंप्लीटली वेट, मतलब सोक्ड का मतलब होता है कि कंप्लीटली पूरी तरीके से भीग जाना, एकदम खत्म। शावर, बाथ इन विच वाटर इज स्प्रेड फ्रॉम अबव, शावर होता है ना जो कि ऊपर से पानी स्प्रे करके नीचे फेंकता है, वो वाला, ठीक है। वेप्ट, शेड टीयर्स क्राइड, वेप्ट मतलब रोना, आंसू और रोना, ठीक है, यही मतलब हुआ। तो चलिए हम लोग अपने क्वेश्चन के टॉपिक में चलते हैं। तुम्हारा क्वेश्चन का टॉपिक है लेट्स रीड। पहला क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू द पोएट शुड यू क्राई अ लिटिल और शुड यू क्राई अ लॉट। पोएट के हिसाब से आपको थोड़ा सा रोना चाहिए या फिर बहुत ज़्यादा रोना चाहिए। दूसरा क्वेश्चन है व्हाट कैन यू डू आफ्टर क्राइंग अ लॉट, आपको बहुत ज़्यादा रोने के बाद फिर क्या करना चाहिए। और तीसरा क्वेश्चन का पहला है रीड द फर्स्ट 2 लाइन ऑफ द पोएम इज द मूड, आपको क्या करना है, पोएम के पहले 2 लाइन पढ़ने हैं और उसका मूड बताना है कि कैसा है, खुश है, दुखी है, गुस्सा है, जीलियस है, अपसेट है, मतलब मूड खराब है। आंसर नहीं है ऐसा। और दूसरा है क्वेश्चन इन द लास्ट फ्यू द लाइन्स द मूड ऑफ द पोएट हैज चेंज्ड व्हाट इट इज नाउ। अब लास्ट के कुछ जो लाइन्स है उसमें जो पोएट का मूड है वो चेंज हो जाता है, वो क्या रहता है, वेरी हैप्पी, एंग्री, चेयरफुल, सैड, जीलियस, ठीक है। और चौथा क्वेश्चन हमारा आर दिस सेंटेंस राइट और रॉन्ग। अब आपको बताना है कि ये जो चारों सेंटेंस है ये सही है कि रॉन्ग। द पोएट सेज यू मस्ट नॉट क्राई मच, जो पोएट कहते हैं कि तुम ज़्यादा मत रो। दूसरा है द पोएट सेज दैट यू शुड क्राई टिल योर पिलो इज सोक्ड, और पोएट कहते हैं कि आप जब तक रो जब तक आपका पिलो ना सूख जाए, मतलब पिलो ना भीग जाए। और तीसरा द पोएट सेज दैट आफ्टर क्राइंग यू शुड ओपन द विंडो एंड लाफ सो दैट पीपल विल सी दैट यू आर हैप्पी। अब आपको क्या मतलब कहा जा रहा है कि अगर पोएट आपको कह रहे हैं कि क्राइम के बाद आपको विंडो खोल करके हंसना है, तो ऐसे लोगों को लगेगा कि वो खुश है, तो ये पोएट कह रहा है
ये चौथा है द पोएट सेज दैट यू शुड ओपन द विंडो एंड शोज पीपल दैट यू आर क्राइंग। और पोएट ये कह रहा है कि आप खिड़की खोलिए और सबको दिखाइए कि मैं रो रहा हूँ, ये दिखाना है। तो चलिए इन चारों क्वेश्चन के आंसर का उत्तर देखते हैं। तो उत्तर ये है, तो पहले क्वेश्चन का आंसर है अकॉर्डिंग टू द पोएट यू शुड क्राई अ लॉट। पोएट के हिसाब से आपको बहुत ज़्यादा रोना चाहिए। दूसरे क्वेश्चन का आंसर है आफ्टर क्राइंग अ लॉट यू कैन लाफ हार्टली। आपको रोने के बाद बहुत कस कस करके हंसना चाहिए, हा 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 हा। और मैं तो अभी यहाँ पे हंसूंगा नहीं अच्छे से, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन है अपना रीड द फर्स्ट 2 लाइन्स ऑफ द पोएम इज द मूड हैप्पी। आप पहले के पोएम के पहले 2 लाइन पढ़िए और बताइए मूड कैसा है, खुश है, दुखी है, गुस्सा है, जलन हो रहा है या खराब है। इन द लास्ट फ्यू लाइन्स द मूड ऑफ द पोएट हैज चेंज, व्हाट इज नाउ। अगर फिर देखिए कि लास्ट के जो कुछ लाइन्स है उसमें मूड का, पोएट का जो मूड है वो चेंज होता है। बताइए क्या है, बहुत अच्छा है, गुस्से में है, चीयरफुल है, सैड है या फिर जीलियस है, ठीक है। तो दोनों क्वेश्चन के आंसर है। पहला का आंसर है सैड, मतलब पहले के जो 2 लाइन है पैराग्राफ के वो उनमें सैड मूड है, लेकिन लास्ट के जो 2 हैं लाइन उसमें वेरी हैप्पी का मूड आ रहा है, ठीक है। और चौथे क्वेश्चन का आंसर है राइट और रॉन्ग बताना है। तो देखो पहले का जो आंसर है वो रॉन्ग है, क्योंकि पोएट ये नहीं कहते कि आप बहुत कम रहो, मतलब आप पोएट आपको ये नहीं बोल, द पोएट सेड यू मस्ट नॉट क्राई मच। पोएट बोलता है कि आप कम रो, मतलब आप ज़्यादा मत रो, नहीं वो बोलता है बहुत ज़्यादा रो, ये तो फिर रॉन्ग हो गया, ठीक है। दूसरा आंसर है राइट, दूसरा का आंसर जो है वो राइट है, ठीक है। तो द पोएट सेज दैट यू क्राई टिल योर पिलो इज चोक्ड। क्या पोएट कहता है कि आप इतना रोइए जब तक आपका पिलो ना, मतलब आपका तकिया ना भीग जाए, हाँ ये ऐसा कहता है पोएट। द पोएट सेज दैट आफ्टर क्राइंग यू शुड ओपन द विंडो एंड लाफ सो दैट पीपल विल सी दैट यू आर हैप्पी। और तीसरे का आंसर है राइट। आपको पोएट ये कहता है कि आप रोने के बाद खिड़की खोल के हंसिए ताकि लोग देख सके कि आप खुश हैं, तो हाँ ये राइट है। चौथा का है आंसर रॉन्ग, क्योंकि पोएट यह नहीं कहता कि आप खिड़की खोल के सबको दिखाओ कि आप रो रहे हो, ठीक है। आप दिखाओ कि आप बहुत खुश हैं। क्या बोलते हैं 2 लाइन, हैप्पीनेस वाज हाइडिंग इन द लास्ट ईयर। ये याद रखिएगा हमेशा अपनी पूरी जिंदगी में, ये जो लाइन बहुत काम आएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन के टॉपिक में चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन का टॉपिक है, तो हमारा अगला क्वेश्चन का टॉपिक है लेट्स टॉक। पहला क्वेश्चन है वेयर डू यू क्राई, व्हाट आर द थिंग्स दैट मेक यू क्राई। आप कहाँ रोते हो और आपको कौन कौन सा चीज़ जो है वो आपको रुला देता है। दूसरा क्वेश्चन है कैन यू क्राई व्हेन यू आर हैप्पी, कि आप जब खुश रहते तो आप क्या रो सकते हो, नहीं। आंसर तो बता ही दिया, क्या करूँ यार। तीसरा क्वेश्चन है विच आर द थिंग्स दैट मेक यू हैप्पी, इन व्हाट वेज डू यू शो योर हैप्पीनेस। आपका कौन कौन सा ऐसा चीज़ है जो कि आपको खुश करता है और आपको अपना खुशी इजहार करने के लिए आप क्या क्या वेज यूज करते हैं। तो चलिए इन तीनों क्वेश्चन के आंसर का उत्तर देखते हैं। तो उत्तर ये है, तो पहले क्वेश्चन का इसमें आंसर आई क्राई बिफोर माई मदर, आई क्राई व्हेन माई सिस्टर डिस्टर्ब मी और व्हेन आई फॉल डाउन एंड गेट हर्ट। पहले क्वेश्चन का आंसर है जब मैं कहाँ रोता हूँ, तो वेयर डू यू क्राई, तो आई क्राई बिफोर माई मदर, मैं मदर के पहले ही रोता हूँ, आई क्राई बिफोर माई मदर। आई क्रेन फिर किस चीज़ कौन कौन सा चीज़ है जो कि आपको रुला देती है, कभी मेरी बहन जो मुझे डिस्टर्ब करती है तब, या फिर मैं कभी गिर जाता हूँ या चोट लग जाती है तब, ठीक है। क्या आप उस समय रो सकते हैं जब आप खुश हैं, तो नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं रो ही नहीं सकता हूँ। और तीसरा क्वेश्चन था वे कौन कौन सी चीज़ हैं जिससे आप खुश होते हैं, आप अपनी खुशी किस प्रकार से जाहिर करते हैं। अटेंडिंग पार्टीज एंड परचेसिंग न्यू ड्रेसेस मेक मी हैप्पी, मुझे पार्टीज अटेंड करना और न्यू ड्रेसेस खरीदना मुझे बहुत खुश कर देती हैं। और मैं अपना खुशी जो है वो बहुत हंस करके अपने बेड पे कूद करके अपना हैप्पीनेस जो है, खुशी जो है अपना इजहार करता हूँ, ठीक है। तो चलिए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन के टॉपिक में चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन का टॉपिक यह है, तो हमारा अगला क्वेश्चन का टॉपिक है वर्ड बिल्डिंग। द वर्ड हैप्पीनेस एंड सिननेस and comes from the word happy. Write 3 words that end in the same way. Which words do they come from? आपको अब देखिए हैप्पीनेस जो वर्ड है उसमें लास्ट में नेस आता है, ठीक है। तो इससे जो इसका वर्ड है वो मतलब वर्ड आता है हैप्पी। अब आपको ऐसे ही 3 वर्ड्स बताने हैं सेम वे में जिसका एंड नेस से हो। विच वर्ड्स डू दे कम फ्रॉम, और वो किस वर्ड से आते हैं, ठीक है, वो किस वर्ड से आते हैं और कैसे नेस में लग जाते हैं ये बताना है, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन का आंसर का उत्तर देखते हैं। तो उत्तर यह है, तो हमारा इस क्वेश्चन का आंसर है क्लेवरनेस जो है वो क्लेवर से आता है, अगलीनेस अगली से आता है और नीटनेस नीट से आता है, ठीक है। तो चलिए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन के टॉपिक में चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन का टॉपिक है
अगला क्वेश्चन का टॉपिक है लेट्स राइट। पहला क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स विद द एग्जैक्ट फिलिंग वर्ड। अब आपको क्या करना है, इन द फिल इन द ब्लैंक्स, आपको फिल इन द ब्लैंक्स भरना है जिसमें आपको एग्जैक्ट फिलिंग वर्ड बताया जाना चाहिए। पहला द टूरिस्ट वेयर डैश टू सी द ब्यूटीफुल ताजमहल, और 3 एक्सप्रेशन है अमेज्ड, शॉक्ड, वरीड। दूसरा है द लाइट वेंट आउट सडनली, आई वाज अलोन एंड डैश वरीड। 3 एक्सप्रेशन है वरीड, शॉक्ड एंड फ्राइटेंड। तीसरा है ही हैज बीन इल फॉर अ लॉन्ग टाइम एंड हिज पेरेंट्स वेयर डैश। 3 एक्सप्रेशन है अनहैप्पी, वरीड, एंग्री। चौथा है द शॉपकीपर वाज डैश व्हेन ही सॉ हिज सेफ वाइड ओपन विथ ऑल हिज मनी मिसिंग। तो इसके 3 ऑप्शन है अनहैप्पी, शॉक्ड, एंग्री। ठीक है, तो चलिए इन चारों क्वेश्चन के आंसर का उत्तर देखते हैं। तो उत्तर यह है, तो पहले क्वेश्चन का आंसर है अमेज्ड। ठीक है, कैसे? द टूरिस्ट वेयर अमेज्ड टू सी द ब्यूटीफुल ताजमहल। अब जो टूरिस्ट है वो अमेज्ड हो गए इस ब्यूटीफुल ताजमहल को देख के। अब शौक तो नहीं होगा भाई कि ये न ताजमहल बहुत ब्यूटीफुल है, और ना तो वरीड होगा ना तो परेशान होगा, भाई साहब इतना बड़ा ताजमहल बना लिया शाहजहां ने। और अब दूसरा क्वेश्चन का आंसर है फ्राइटेंड। और पहले का तो आंसर वही होगा अमेज्ड, और दूसरे का द लाइट वेंट आउट सडनली, आई वाज अलोन एंड डैश वरीड, शॉक्ड, फ्राइटेंड। अब देखो लाइट अचानक मतलब सडनली चल जाएगा तो मैं टेंशन में तो नहीं जाऊंगा भी तो थोड़ा बहुत जाऊंगा, शॉक्ड भी हो जाऊंगा, लेकिन इसका मेन आंसर जो होना चाहिए वो फ्राइटेंड होना चाहिए, जब मैं घबरा जाऊंगा। ठीक है यार बोलते बोलते बहुत खासियत है। हाँ, तीसरा का जो आंसर है वो है वरीड। ही हैज बीन इल फॉर अ लॉन्ग टाइम एंड हिज पेरेंट्स वेयर वरीड। अब देखो जो उसका कोई लड़का, किसी का लड़का है, पड़ोसी का लड़का, शर्मा जी का लड़का है, वो बहुत टाइम से बीमार है। अब उसके पेरेंट्स अनहैप्पी होंगे, मतलब खुश रहेंगे, ना खुश रहेंगे, खुश नहीं रहेंगे, ये भी हो सकता है। ठीक है, वरीड परेशान भी रहेंगे। मेन आंसर वरीड ही होना चाहिए, परेशान होगा। और एंग्री गुस्सा तो नहीं रहेगा भाई कि मेरा बेटा शर्मा जी का बेटा बीमार है और वर्मा जी का बेटा खुश है, ऐसे थोड़ी होगा। तो वरीड ही इसका आंसर होगा। और चौथे का आंसर है शॉक्ड। The shopkeeper was dashed when he saw his safe wide open with all his money missing. अब जो शॉपकीपर है वो क्या हुआ, हैरान हो गया जब उसने देखा, अपने सेफ वाइड ओपन किया तो देखा उसका कोई सारा पैसा मिसिंग है, गुम हो गया है। तो इसका आंसर है शॉक्ड। अब देखो शॉक्ड कैसे हुआ, मानो शॉप में एक शॉपकीपर है, दुकान में गए साबुन खरीदने। ठीक है, साबुन वाले का दुकान है, मालिक है, वो देखा जब आकर के शाम को सेफ वाइड ओपन है, मतलब सेफ वाइड ओपन है और सारे जो मनी है वो गुम हो गए हैं। अब उससे ना खुश भी होगा, ठीक है, खुश भी नहीं रहेगा, और खुश से ज़्यादा दिक्कत तो वो शॉक्ड हो जाएगा, घबरा जाएगा। सबसे पहला उसका एक्सप्रेशन रहेगा शॉक्ड वाला, वो एकदम घबरा जाएगा और शॉक्ड हो जाएगा, डर जाएगा कि ऐसा कैसे हो गया, अनहैप्पी भी हो जाएगा और गुस्सा भी आएगा, उससे तीनों चीज़ आएगा। लेकिन सबसे पहले तो वो शॉक्ड हो जाएगा, उसके बाद बहुत गुस्सा आएगा मेरी तरह ही, और अनहैप्पी, उसके बाद फिर वो गुस्सा मतलब ना खुश हो जाएगा, खुश नहीं रहेगा। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को एंड करते हैं, क्योंकि आज मैंने आपको एनसीईआरटी क्लास 5 चैप्टर 7 ट्राइंग इंग्लिश का पूरी अच्छी तरीके से एक्सप्लेनेशन क्वेश्चन का वीडियो बना दिया हूँ, और पूरी तरीके से आप देख भी रहे हैं। तो चलिए हम लोग अपने अगले वीडियो में मिलेंगे एनसीईआरटी क्लास 5 चैप्टर 8 माय एल्डर ब्रदर इंग्लिश का एक्सप्लेनेशन क्वेश्चन के वीडियो मिलते हैं। तब तक के लिए इस वीडियो को एंड करता हूँ। इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, लाइक कमेंट लेकिन जल्दी पूरा कर दीजिएगा। इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, फैला दीजिए मेरे वीडियो को व्हाट्सएप यूट्यूब हर जगह फैला दीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन आपके नोटिफिकेशन सेक्शन में आ जाए, और बेल आइकन दबा जिसकी टाइम पे वीडियो की नोटिफिकेशन आपके नोटिफिकेशन सेक्शन में आ जाए। तब तक के लिए इस वीडियो को एंड करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, बाय।